मॉडल दिव्या पाहुजा की लाश को जिस कार में ठिकाने लगाया गया था, पुलिस को वो कार लावारिस हालत में मिल गई। कार के साथ साथ पुलिस कई सवालों को बटोर कर इकट्ठा कर रही है। कहाँ है दिव्या पाहुजा की लाश? क्या दिव्या की लाश को नदी में ठिकाने लगाया गया? क्या पुलिस को गुमराह करने के लिए BMW कार नहर किनारे छोड़ी गई? कहाँ है लाश को ठिकाने लगाने वाले अभिजीत के गुर्गे? कहाँ है दिव्या का वो फोन जिसमें अभिजीत की तस्वीरें हैं? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, गुत्थी उलझी ही रहेगी। अब सवाल उठता है कि आखिर इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई। दिव्या तब महज 18 साल की थी जब उसकी दोस्ती गैंगस्टर संदीप से हुई और वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। मगर क्या गजब का इत्तेफाक है कि उसकी ही आंखों के सामने उसके बॉयफ्रेंड का एनकाउंटर हो गया। गैंगस्टर का एनकाउंटर हरियाणा पुलिस ने किया, लेकिन मुंबई पुलिस ने उसे फर्जी करार दिया और गैंगस्टर के कत्ल के इस मामले में इल्जाम सिर्फ हरियाणा पुलिस पर ही नहीं बल्कि दिव्या पाहुजा पर भी लगा। दिव्या गिरफ्तार होकर जेल भी चली गई और पूरे 7 साल तक सलाखों के पीछे रही। लेकिन अभी जमानत पर बाहर निकले हुए दिव्या को महज 8 महीने ही हुए थे कि दिव्या पाहुजा का नए साल के दूसरे ही दिन गुरुग्राम में कत्ल हो गया। होटल के CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा है दिव्या पाहुजा और होटल के मालिक अभिजीत और एक और शख्स के साथ बकायदा दिव्या पाहुजा इस द होटल सिटी पॉइंट के इस जगह पर दिखाई दे रही है। उसके बाद कुछ देर पर यहाँ पर बातचीत होती है। उसके बाद दिव्या पाहुजा जो होटल ऑनर है अभिजीत, उसके साथ बकायदा यहाँ से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद कमरा नंबर 111 बुक किया जाता है। उसके अंदर क्या कुछ होता है, किस तरह से दिव्या पाहुजा की हत्या की जाती है, हत्या को अंजाम क्यों दिया जाता है, ये अभी तक राज बना। कत्ल का इल्जाम दिव्या के नए बॉयफ्रेंड और 56 साल के होटेलियर अभिजीत सिंह पर है। सवाल तो यही है कि क्या अभिजीत ने वाकई अपनी तस्वीरों की वजह से गुस्से में आकर मॉडल को गोली मारी, या मॉडल के मर्डर के पीछे कोई और गहरी साजिश है। मॉडल के मर्डर के पीछे अभिजीत किसी का मोहरा तो नहीं बना। क्या मॉडल उस एनकाउंटर की चश्मदीद थी जिसे फर्जी बताया गया? कहीं मॉडल के मर्डर के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस जिस कातिल को ढूंढ रही थी वो पुलिस चेकिंग के दौरान कत्ल वाली जगह पर ही मौजूद था और लड़की की लाश महज 3 कमरों के फासले पर थी। मगर पुलिस बेखबर रही। इस बीच रात 11 बजे के आसपास अभिजीत ने अपने गुर्गों की मदद ली, दिव्या की लाश ठिकाने लगवा दी और पुलिस को पता भी नहीं चला। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।